गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन, एक और नए ब्लॉग के साथ। एक खूबसूरत सा दिन शुरू हुआ और एक खूबसूरत सा दिन खत्म भी हो गया कल। और इधर मेरा काम हो चुका है शुरू। अभी का सीन फिलहाल ये है कि इधर मेरा काम शुरू हो चुका है। उधर राजमा रख दी है मैंने गर्म उबलने के लिए, वो भी उबल चुकी है। इधर मलाई जमा रही हूँ मैं। मलाई अपने निकाल दी है, दूध आ चुका है। अब रखूँगी दूध गर्म करने और फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी खाना। उसके उनके पापा को मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी नाश्ता। तो भाई काम धाम स्टार्ट हो चुका है। संडा संडा आज है संडे संडे। जी भाई, तो आज मैं बना रही हूँ एक जबरदस्त रामबाण नुस्खा। हाँ, बोल सकते हो आप रामबाण नुस्खा। किसका? डैंड्रफ के लिए। डैंड्रफ के लिए जो ये फंगस हमारे स्किन में, हमारे बालों के अंदर ये हो जाती है, उसको दूर करने का मेरी गारंटी है। आपने इसका आराम मिलेगा। सच बताऊं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको यूज करती हूँ सर्दियों में, जब ये डैंड्रफ हो जाता है और खुजली ज्यादा करता है। इसके लिए आपको करना है नींबू। अपने बालों के अनुसार, जितने आपके लंबे बाल हो उतने आप नींबू ले लो, 2-4 जितने भी लेने। अगर घना डैंड्रफ और सडनली आपने कहीं जाना है, अचानक जाना पड़ गया और ऊपर तक वो डैंड्रफ दिखने लग रहा है, तो फिर हटा हटा कर बाड़ा ना, जहाँ जहाँ डैंड्रफ है वहां डायरेक्ट नींबू लगा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट नींबू लगाना थोड़ा सा सेफ नहीं होता। ये थोड़ा सा इमरजेंसी टिप है कि अचानक अगर जाना पड़ जाए कहीं पे तो आप लगा सकते हो, क्योंकि उससे रिलीफ भी हो जाता है, खुजली भी नहीं होती और साथ ही साथ आपके जो बालों में डैंड्रफ दिखता भी नहीं है। और अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको, जब भी सर्द हो उससे पहले आप लगा सकते हो। नींबू का ये रस जो मैंने निकाल लिया है। अब साथ ही साथ दही, अब इसके अंदर मैं दही मिक्स कर दूंगी। ठीक है, ये भी आपके बालों के अनुसार है। जितने आपके बाल हैं, जहां जहां आपने लगाना उस हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे नींबू आपको ज्यादा लेना है, दही थोड़ी कम लेनी है। नींबू आपका डैंड्रफ दूर करता है और जो दही होती है वो मॉइस्चर देती है, तो उससे बाल भी सिल्की होते हैं और साथ ही साथ वो हार्म भी नहीं होता है। जो नींबू के रस होता है उससे जो बालों को थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है इसमें विटामिन सी भी होता है, तो अच्छा ही है। वैसे कुछ बुरा तो है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है। तो आप यूज करके जरूर देखिएगा। मैं अब लगा रही हूँ क्योंकि मेरा डैंड्रफ थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसीलिए अब मैं इसको यूज कर रही हूँ और इससे मेरे सच में आराम होता है। और आप करके देखिएगा, आपको भी गारंटीड रिलीफ मिलेगा डैंड्रफ से। और इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहो तो इसमें शैम्पू भी मिक्स कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब शैम्पू के अंदर भी इसको मिक्स करके और सीधा सर धो सकते हो। तो आपके ऊपर। बाकी इसको लगाने के बाद आप आराम से पहले सिंपल पानी से, बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से सर धो लोगे। उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो अपने शैम्पू से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये भाई मैंने बालों को हल्का सा कोम कर लिया है। कोम करने के बाद ये बन गया है मेरा पेस्ट दही और नींबू का। और ये लिया मैंने कॉटन। अब कॉटन की सहायता से हम इसको इधर इधर जहाँ जहाँ पे डैंड्रफ है वहाँ ऐसे लगा देंगे। और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। हल्की हल्की से मीठी मीठी खुजली सी होगी, तो वो ज़रूरी भी है होनी, क्योंकि उसी से ये पता चलेगा कि आपका पेस्ट ठीक है और ये डैंड्रफ फिर उखड़ जाएगा। और ये लगाने के बाद आप इसकी हल्की मसाज कर लोगे अपनी, उससे भी ये सारे में फिर अच्छे से फैल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हो और डैंड्रफ को भगा सकते हो। भाई कुछ इस प्रकार से हो चुके हैं मेरे बाल चंपू चंपू से, और ये मैं लगा चुकी हूँ। बड़ी मीठी मीठी सी खुजली होने लग रही है, मजा सा भी आने लग रहा है। तो थोड़ी देर के बाद फिर सर धो लेंगे, इतने ये डैंड्रफ अच्छे से जड़ में से उठ लेगा। ये फंगस होती है एक तरह की जो हमारे सर में लग जाती है। ठीक है, ये टपक टपक दही मेरी टपक टपक जा रही है। तो चलिए ये काम को निपटा। बहुत दिन तक दुखी हो रही थी। माँ भी अगर केयर नहीं करी ना फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्पा कराने का ना पैसा था फिलहाल और ना समय था, तो ये घर का सस्ता टिकाऊ हेयर स्पा कह सकते हैं आप इसे डैंड्रफ के लिए। तो चलिए फिर काम कर लेते हैं, निपटाते हैं भाई। ये गाइस मेरी पढ़ने वाली प्यारी सी बच्ची हर समय पढ़ाई करती रहती है। इतना बर्डन है इस 2 साल की छोटी सी बच्ची पे पढ़ाई का कि बस क्या बताएं आपको। पढ़ाई कर रहे हो?
क्या लिख रहे हो? हाँ, पापा की पढ़ाई। अच्छा, पापा की क्या पढ़ाई कर रहे हो? चिट्ठी लिख रहे हो पापा को? लेटर लिख दो। सुनील चल जा। ओके, जबरदस्त ट्रेजेडी होती बची मेरे और काव्या के साथ। मैं काव्या का व्लॉग बना रही थी और इतने में देखा तो मेरे पीछे बंदर बैठा था। हम तो बाज लिया रही, देखो ये भैया बन रही है अंडी, बंदर न डरा हुआ है। इसने ही बचाया। हुए मेरा काम चेक, मम्मी मटन छील रही है और मेरा काम चेक कर रही है। ये करूँगी, इसका तो काम खत्म करूँ। धूप हो रखी है तेज, अब ये धूप अच्छी नहीं लगी क्योंकि इस धूप से ये पता चल रहा है कि जल्दी सड़ी हुई गर्मी आने वाली है। रजाई को अलविदा बोलना पड़ेगा। हाँ, रजाई को अलविदा बोलना पड़ेगा। रजाई को अलविदा बोलना पड़ेगा भाई। मोटे मोटे बिजली के बिल आऊंगे, बिल से बचे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या पूरी तो बिजली का बिल है। चिपचिपाहट रहेगी जब वैन में मेरी। हाँ, आते हुए गर्मी, बिच्चम बिच्ची बिच्चम बिच्ची, गंदी सड़ी हुई गर्मी, पसीने। पसीने। लो भाई, सर्वर धो लिया था, बाल हो गए थे अच्छे से मुलायम और साथ ही डैंड्रफ सफाचट। ये लेकिन आपको ये कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, जब जाके इसका आपको आराम मिलेगा। तो फिलहाल मैं सो गई थी थोड़ी बहुत देर के लिए, अब उठे हैं तीनों माँ बेटे और अब मैं कर रही हूँ प्रेस। वहाँ वो बैठा हुआ है कपड़े लेके खूब सारे, और मुझे करने हैं वो इतने सारे कपड़े प्रेस। तो चलो भाई, मैं पहले अपने प्रेस के कपड़े निपटाती हूँ। में छुड़वा दी मेरी प्रेस, दादू पास। इसने छोड़ का हूँ इसके दादू पास। चल जल्दी चलो उतरो, छोड़ा हूँ भाई इसने। नीचे की लाइट भी ऑन नहीं करी, चल नीचे की लाइट भी ऑन करेंगे। चलो फटाफट चलो। तो भाई टाइम हो चुका है रात का, काम वाम करके हो गई थी फ्री। साथ में हमारे पड़ोसियों को चल रहे हैं गीत, बुलावा मेरा भी आया था पर जा नहीं पाई। रीज़न ये है कि इसके पापा आ चुके हैं घर, तो उनको खाना पीना देना है, तो जाऊं कैसे, तो इसीलिए आराम से घर पे हूँ। और साथ ही साथ दिल्ली वालों के लिए एक ज़रूरी सूचना, जो दिल्ली में रहते हैं, EWS जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो रहे हैं दोबारा से। नर्सरी के जो एडमिशन होते हैं 25% के कोटे पे, जिसमें आपको फ्री शिक्षा प्रदान होती है आपके बच्चों के लिए। तो वो शुरू हो रही है 10 फरवरी से। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक उसके फॉर्म रहेंगे। लास्ट डेट 25 फरवरी और 10 फरवरी से निकल जाएंगे। तो अगर किसी को भी अपने बच्चों के लिए एडमिशन के रिगार्डिंग फॉर्म भरना है तो वो भर सकते हैं। ऐसा मौका मत छोड़िएगा। फ्री एजुकेशन अच्छे खासे स्कूलों में आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपके बच्चे को मिलेगी, तो हमें ऐसा मौका क्यों छोड़ना है। अगर उसकी और भी कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है भाई, तो EWS का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। दे रही हूँ। ये काव्या भी आगे ऊपर, काव्यांश भी। अगर हम देख रहे हैं लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद की मूवी, हमने अभी तक देखी नहीं थी। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बताई गई है पर हम रह गए थे देखने से, तो अब हम दादा लक्ष्मी चंद देख रहे हैं। ठीक है ना काव्यांश, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, बहुत नॉलेज इंक्रीज़ होगी इनकी। बहुत ज़रूरी है अपना कल्चर आगे बढ़ाने ही अपनी फिल्म देखनी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लो जी, हो गई है खूबसूरत सी रात। जैसे खूबसूरत दिन होता है वैसे खूबसूरत रात भी होती है, ये जायज़ बात है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और कल हमारे चढ़ जाएगी यहाँ पे पड़ोस में कढ़ाई, क्योंकि लड़की की है शादी, जिसका इनविटेशन काव्या लेके आई थी। हाँ, वो ही शादी है, तो कल कढ़ाई चढ़ जाएगी, बढ़िया बढ़िया खुशबू आएगी लाडुआ की तो आपको भी दिखाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।